साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भक्ति काल में जो उसकी एक शाखा है निर्गुण भक्ति काव्य, उसमें जो संत काव्य और सूफी काव्य हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। और इसके बाद हम सगुण भक्ति काव्य में जो राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य हैं उससे संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस विद्वान ने माना? और विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर ग्रियर्सन, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो भक्ति काल को उसकी विशेष उपलब्धियों के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल मानने वाले विद्वान कौन थे? और इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन ही भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। भक्ति का उदय अरबों की देन किस विद्वान ने माना? यानी भक्ति काल इतना प्रसिद्ध हुआ, भक्ति इतनी ज़्यादा मात्रा में आई तो विद्वानों ने अलग अलग उसके मत बताए। तो भक्ति का जो उदय है, किसी ने ईसाइयत की देन माना, किसी ने कहा मुसलमानों के आगमन से भक्ति आई, किसी ने कहा कि भक्ति जो है वो स्वाभाविक विकास था। लेकिन अरबों की देन मानने वाला विद्वान कौन था, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। विकल्प हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ताराचंद। देखो, डॉक्टर ताराचंद ने भक्ति को अरबों की देन माना, जबकि डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति को ईसाइयत की देन माना, जिसे हास्यास्पद भी बताया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भक्ति जो है वो मुस्लिम आक्रमणों की वजह से आई। मुस्लिम आक्रमणों से हिंदू जनता पराजित हो गई और उसके कारण वो भक्ति की ओर अग्रसर हुई। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भक्ति का जो उदय है वो भारतीय सांस्कृतिक चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यदि भक्ति मुस्लिम आक्रमणों की वजह से आती तो उसे पहले उत्तर भारत में आना चाहिए था, जबकि भक्ति तो दक्षिण भारत में आई। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3। किस संत कवित्री को दक्षिण की मीरा कहा जाता है? देखो, मीरा जो अपने राजस्थान की एक प्रसिद्ध भक्त कवित्री थी और उसके नाम से अनेक जगह उपाधियाँ दी गई। तो दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है, ये प्रश्न है यहाँ पर। पहला विकल्प आंडाल, दूसरा राबिया, तीसरा अक्क महादेवी और चौथा लक्ष्मी खरा। तो यहाँ पर है कि दक्षिण की मीरा है वो किस विद्वान को माना जाता है, किस कवित्री को माना जाता है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा आंडाल। आंडाल दक्षिण की मीरा, आंडाल या फिर अंडाल ये नाम मिलता है। और ये आंडाल या अंडाल जो थी ये आलवार भक्तों में मानी जाती है। राबिया थी, जो राबिया क्या है एक सूफी कवित्री थी। अक्क महादेवी भी एक कवित्री है। और लक्ष्मी खरा, ये लक्ष्मी खरा जो 84 सिद्ध थे उनमें मानी जाती है आदिकाल में। तो इस प्रकार से दक्षिण की मीरा जो है वो कहलाती आंडाल, और आंडाल का एक अन्य नाम अंडाल भी मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4। कौन सी विशेषता संत काव्य की नहीं है? कौन सी विशेषता संत काव्य की नहीं है? पहला विकल्प है निर्गुण ईश्वर की भक्ति, गुरु का महत्व, खंडन मंडन का अभाव, भावनात्मक रहस्यवाद। तो 4 विशेषताएं हैं, उनमें से 3 विशेषताएं तो संत काव्य की हैं। संत काव्य से हमारा तात्पर्य है निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा, जिसके प्रवर्तक हम कबीर को मानते हैं। तो ऐसी कौन सी विशेषता है जो संत काव्य की नहीं है? निर्गुण ईश्वर की भक्ति, गुरु का महत्व, खंडन मंडन का अभाव और भावनात्मक रहस्यवाद। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा
खंडन मंडन का अभाव। देखो, निर्गुण जो संत थे उन्होंने ईश्वर की भक्ति की, निर्गुण ईश्वर की भक्ति करेंगे वो। गुरु का भी इनके यहाँ महत्व है। कबीर ने बताया है कि गुरु को उन्होंने भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया, और साधनात्मक और भावनात्मक दोनों प्रकार के रहस्यवाद इनके यहाँ चलते हैं, लेकिन इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है खंडन मंडन का अभाव, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा खंडन किया। जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, मांसाहार का विरोध किया। तो बहुत सारे तरह के जो विरोध थे, जो समाज में जो बुराइयां चल रही थी, उनका इन्होंने विरोध किया। तो खंडन मंडन तो इनकी एक प्रमुख विशेषताओं में माना जाता है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है खंडन मंडन का अभाव। खंडन मंडन का अभाव जो है, ये विशेषता जो है, ये सूफियों में पाई जाती है। सूफियों ने किसी भी प्रकार का खंडन मंडन नहीं किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। कबीर की रचना बीजक का संकलन किसने किया? कबीर की रचना जो बीजक थी उसका संकलन किसने किया? विकल्प हैं दादू दयाल, धर्मदास, नाभादास और ईश्वरदास। तो कबीर की जो रचना थी बीजक का संकलन करने वाले उनके ही शिष्य थे, और उनका नाम था धर्मदास। कबीर के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं, और कबीर की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी के उत्तराधिकारी भी धर्मदास जी ही बनते हैं, और इन्होंने बीजक का संकलन भी किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। कबीर परिचयी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? कबीर परिचयी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं अग्रदास, अनंतदास, ईश्वरदास और नाभादास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अनंतदास। देखो, अनंतदास ने कबीर परिचय ग्रंथ लिखा। इसमें कबीर का परिचय दिया कि कबीर के जीवन की जो घटनाएं हैं महत्वपूर्ण, उनको बताया। इसमें ही बताया गया कि कबीर है जो सिकंदर लोधी के समकालीन शासक थे। सिकंदर लोधी के समकालीन शासक थे, और सिकंदर लोधी ने उनको मारने की भी, यानी उनको बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन कबीर हर बार बच जाते थे। तो इस प्रकार से कबीर परिचय ग्रंथ में ही ये जानकारी हमें मिलती है कि उनके समकालीन शासक सिकंदर लोधी थे, और सिकंदर लोधी ने उनको मरवाने का प्रयास भी किया। तो कबीर परिचय ग्रंथ के लेखक कौन है? अनंतदास। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस विद्वान ने माना? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस विद्वान ने माना? डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह। तानाशाह यानी वो वाणी को अपने अनुसार चलाते थे। पहला विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा राम कुमार वर्मा, और चौथा राहुल सांकृत्यन। तो इसमें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला विकल्प है वो इसका सही उत्तर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा, कि वाणी के डिक्टेटर हैं, तानाशाह है, अपने अनुसार वाणी को, यानी भाषा को, शब्दों को प्रयोग में लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के लिए कहा कि कबीर में प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, लेकिन उनकी भाषा को, कबीर की भाषा को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अटपटी बताया। प्रतिभा बड़ी अच्छी बताई, लेकिन भाषा को अटपटी भी बताया। तो लेकिन यहाँ जो प्रश्न हमारा वाणी का डिक्टेटर, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? विकल्प हैं संत सुंदरदास, संत दादू दयाल, संत रज्जब, संत रैदास। तो राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है दादू दयाल को। इनमें से ये सुंदरदास जी, दादू दयाल जी और रज्जब जी तीनों ही राजस्थान के थे, जबकि रैदास हैं वो उत्तर प्रदेश के थे। तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू की कबीर की तरह ही इन्होंने भी रचनाएं की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। कबीर ने किस कवि को संतों का संत कहा? कबीर ने किस कवि को संतों का संत कहा? और विकल्प हैं गुरु नानक, संत रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास। तो कबीर ने किस कवि को संतों का संत कहा? और इसका सही उत्तर है संत रैदास।
संत रैदास जिन्हें मीरा का गुरु भी माना जाता है, उनको कबीरदास जी ने संतों का संत कहा। रैदास भी काशी के थे और कबीर भी काशी के थे। कबीर ने इनको संतों का संत कहा। यहाँ में ये भी बात याद रखनी चाहिए कि संतों का संत रैदास को कहा किसने? कबीर ने। ये भी कहीं हो सकता है कि कहीं प्रश्न बना दिया जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। कौन सी रचना गुरु नानक द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना गुरु नानक द्वारा रचित नहीं है? विकल्प हैं जप्पू जी, असादीवार, सोहिला, ज्ञान समुद्र। तो इन 4 रचनाओं में से कौन सी ऐसी रचना है जो गुरु नानक जी द्वारा रचित नहीं है? गुरु नानक भी संत कवियों में गिने जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञान समुद्र। देखो, जप्पू जी, असादीवार, सोहिला, रहीरास, ये रचनाएं तो गुरु नानक जी द्वारा रचित हैं, लेकिन ज्ञान समुद्र जो रचना है ये सुंदरदास जी ने लिखी। ज्ञान समुद्र सुंदरदास जी द्वारा रचित रचना है। तो गुरु नानक जी द्वारा रचित हैं जप्पू जी, असादीवार और सोहिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। ऐसे कौन से संत हैं जो नारी के प्रति उदार भाव रखते थे और उसके गुणों की प्रशंसा करते थे? यानी यहाँ जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें से ऐसे कौन से संत हैं जो नारी के प्रति उदार भाव रखते थे और उसके गुणों की प्रशंसा करते थे? विकल्प हैं संत कबीर, संत रैदास, गुरु नानक, संत रज्जब। तो अधिकतर संतों ने नारी का विरोध किया और नारी को ईश्वर भक्ति के मार्ग में बाधा माना, लेकिन एक संत थे जो नारी के प्रति उदार भाव रखते थे, उसके गुणों की प्रशंसा करते थे, और वो संत कौन से थे? वो थे गुरु नानक। गुरु नानक ऐसे संत थे जो नारी के प्रति उदार भाव रखते थे। बाकी कबीर आदि संतों ने तो कहा कि वो पतन का रास्ता है, यानी भगवान की भक्ति में बाधक है। कबीर ने कहा भी है, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी का गति जे नित नारी संग। तो नारी को अधिकतर संतों ने ईश्वर भक्ति में बाधक माना है, जबकि उसके गुणों की प्रशंसा की, उसके प्रति उदार भाव रखते थे। ऐसे संत थे गुरु नानक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। दादू की रचनाओं का सबसे प्रामाणिक संकलन दादू दयाल का संपादन किस विद्वान ने किया? दादू दयाल जी की जो रचनाएं थी उनमें जो सबसे प्रामाणिक जो रचना मिली है वो है दादू दयाल। तो उसका जो संकलन है वो किस विद्वान ने किया? विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, परशुराम चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद सक्सेना। तो दादू की रचनाओं का जो सबसे प्रामाणिक संकलन है वो परशुराम चतुर्वेदी ने किया और दादू दयाल ही उसका नाम रखा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा दादू के और भी संकलन हैं जो अलग अलग व्यक्तियों ने संकलित किए, लेकिन सबसे जो प्रामाणिक था वो था दादू दयाल के नाम से, जो परशुराम चतुर्वेदी ने संपादित किया। एक हरडे वाणी है जो दादू के ही शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने उसका संपादन किया। एक अंगवधु है, अंगवधु का संपादन रज्जब ने किया, लेकिन जो दादू दयाल जो रचना है वो सबसे प्रामाणिक मानी जाती है और उसका जो संकलन किया था, संपादन किया था, वो परशुराम चतुर्वेदी ने किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। किस संत को सबसे शिक्षित माना जाता है? किस संत को सबसे शिक्षित यानी सबसे पढ़ा लिखा माना जाता है? विकल्प हैं सुंदरदास, रज्जब, दादू दयाल, जाम्बोजी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सुंदरदास जी। सुंदरदास जो संत थे वो सबसे शिक्षित थे, साथ में अपने नाम के अनुरूप सबसे सुंदर भी थे, और ये जो नागा साधु पंथ है उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं और दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य में माने जाते हैं। तो सुंदरदास जी सबसे शिक्षित संत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। कौन सा कथन संत रैदास के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन संत रैदास के बारे में सही नहीं है? विकल्प हैं जुलाहा जाति, यानी वो जुलाहा जाति के थे। दूसरा मीरा के गुरु थे। तीसरा रामानंद के शिष्य,
और चौथा अत्यंत विनयशील संत। तो इन 4 विशेषताओं में से कौन सी विशेषता है जो संत रैदास के बारे में सही नहीं है, वो हमें बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पहला विकल्प, जुलाहा जाति। यानी संत रैदास जुलाहा जाति के नहीं थे, जबकि मीरा के गुरु भी थे वो, और रामानंद के 12 शिष्यों में भी उनका स्थान था, और अत्यंत विनयशील संत माने जाते हैं। तीनों बातें ठीक है, लेकिन जो संत रैदास थे वो चमार जाति के थे। वो रैदास जाति के, जुलाहा जाति के नहीं थे। जुलाहा जाति के तो कबीर थे। संत रैदास चमार जाति के थे, और उन्होंने बहुत सारी जगह अपनी पंक्तियों में अपनी जाति का उल्लेख किया है। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, संत रैदास जो हैं वो चमार जाति के थे, चरण शरण रैदास चमैया, ऐसे बहुत सारी जगह पंक्तियों में उन्होंने जो है अपनी जाति का उल्लेख किया है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जुलाहा जाति वाला, क्योंकि जुलाहा जाति के कबीर थे, न कि रैदास। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। किस संत के साथ दारा सिक्कों का धार्मिक सत्संग संलाप हुआ जो असरार मार्फत के नाम से संकलित है? किस संत के साथ दारा सिक्कों का धार्मिक सत्संग संलाप हुआ जो असरार मार्फत के नाम से संकलित हैं? विकल्प हैं संत लालदास, संत वीरभान, संत बाबालाल, संत चरणदास। तो आपके जो सही उत्तर हो जाएगा यह है इसका संत बाबालाल। संत बाबालाल का दारा के साथ जो धार्मिक सत्संग संलाप हुआ वो असरार मार्फत के नाम से जाना जाता है। संत लालदास जी हैं वो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। संत वीरभान वो साधु संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, साधु संप्रदाय। जबकि संत चरणदास जी जो हैं वो चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और चरणदास जी ने ही नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी कि इस प्रकार से भारत पर एक आक्रमण होगा, और वो बिल्कुल सही भविष्यवाणी थी उनकी। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण भी किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 है, सूफी काव्य की विशेषता नहीं है। सूफी काव्य की विशेषता नहीं है। सूफी अर्थात निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा, इसकी विशेषता नहीं है। सूफी काव्य जो जिसको निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा, इसको सूफी काव्य नाम रामकुमार वर्मा का ही दिया हुआ है। तो देखो विशेषता देखेंगे, पहला विकल्प है पूर्वार्ध काल्पनिक और उत्तरार्ध ऐतिहासिक। दूसरा प्रेम तत्व की प्रधानता। तीसरा मुस्लिम घरों की कहानियाँ, और चौथा ग्रंथ का नाम नायिका के नाम पर। तो इन 4 विशेषताओं में ऐसी कौन सी विशेषता है जो सूफी काव्य की नहीं है? और इसका जो सही उत्तर है वो है मुस्लिम घरों की कहानियाँ। देखो जितने भी सूफी ग्रंथ थे उनमें जो उनका पूर्वार्ध था वो काल्पनिक था, और उत्तरार्ध ऐतिहासिक। मतलब जो ग्रंथ था उसका आधा हिस्सा जो है वो काल्पनिक है, और आधा बाद का हिस्सा जो है वो ऐतिहासिक है। जैसे पद्मावत, पद्मावत में जो सिंघल द्वीप जाना रत्न सेन का, पद्मिनी से विवाह करना, वो सब काल्पनिक है। जबकि बाद में अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण होता है वो बिल्कुल ऐतिहासिक है। दूसरा है प्रेम तत्व की प्रधानता। तो इन सूफी काव्यों में प्रेम तत्व ही प्रमुख है। इनमें प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त करने पर बल दिया गया है, इसीलिए इनका नाम भी है निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा। तीसरा विकल्प जो हमने माना कि मुस्लिम घरों की कहानियाँ, नहीं, इन कवियों ने, कवि जरूर मुसलमान थे, ज़्यादातर कवि मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने जो कहानियाँ उठाई वो हिंदू घरों की उठाई। और प्रमाण आपके पास है कि पद्मावत में देखिए, कवि जायसी वो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने कहानी जो है वो कहानी हिंदू घर की, यानी चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और उनकी पत्नी पद्मावती और एक सहनायिका नागमती की कहानी उन्होंने उठाई। और ग्रंथ का जो नाम वो नायिका के नाम पर हुआ। ग्रंथ के जितने भी सूफी ग्रंथ हैं, अधिकतर जो ग्रंथ हैं उनके नाम नायिकाओं के नाम पर हैं, जैसे पद्मावती, मधुमालती, मृगावती, सत्यवती कथा, बहुत सारे इंद्रावती, तो सब नाम लगभग नायिकाओं के नाम पर ही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक किसे माना? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक किसे माना? विकल्प हैं चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा और हंसावली। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जो हैं
जिनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास चलता है, 1965 में लिखा गया। उन्होंने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक किसे माना? और आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें वो है हंसावली। हंसावली को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक माना। देखें, चंदायन जो पहला विकल्प है उसको राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक माना और वो सर्वमान्य मत भी है। मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक मानते हैं, जबकि सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक मानते हैं। तो अलग अलग जो भी चार जो विकल्प हैं, इन सभी को अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक माना। चंदायन को रामकुमार वर्मा ने, मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और हंसावली को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। किस विद्वान ने चंदायन को लोर कथा नाम दिया? किस विद्वान ने चंदायन को लोर कथा नाम दिया? विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी और माता प्रसाद गुप्त। ये आपके चार विकल्प हैं। तो चंदायन को लोर कथा नाम किस विद्वान ने दिया, ये आपका प्रश्न है। देखो, चंदायन जो है उसमें जो नायिका है उसका नाम तो चंदा है, लेकिन नायक का नाम लोर मिलता है, इसीलिए किसी विद्वान ने इसको लोर कथा नाम दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा नाम दिया और इसका देने का कारण क्या था? क्योंकि इसके नायक का नाम है वो लोर था, इसलिए उसको एक अन्य नाम लोर कथा भी दे दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। किस सूफी कवि ने सबसे अधिक प्रेमाख्यानक लिखे? किस सूफी कवि ने सबसे अधिक प्रेमाख्यानक लिखे? विकल्प हैं नूर मोहम्मद, जान कवि, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि। तो इस प्रकार से चार कवि हैं। तो इनमें से सबसे अधिक प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि कौन हो बताना है। तो आपका जो सही उत्तर इसमें हो जाएगा वो है जान कवि। जान कवि ने सर्वाधिक प्रेमाख्यानक लिखे, इन्होंने 29 प्रेमाख्यानक लिखे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि कौन हैं, और वो हैं जान कवि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। हंस जवाहिर के रचनाकार कौन हैं? सीधा सा प्रश्न है, हंस जवाहिर के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान और शेख नबी। चार इसमें जो लेखकों के नाम आगे हैं। हंस जवाहिर के रचनाकार कौन हैं? कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान, शेख नबी। तो इसका सही उत्तर है कासिम शाह। हंस जवाहिर के लेखक कासिम शाह हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। लेखक ने अन्य कवियों को इससे बढ़कर रचना करने को चुनौती दी। ये बात किस काव्य ग्रंथ के लिए की गई है? ये बात किस काव्य ग्रंथ के लिए कही गई है? विकल्प हैं चित्रावली, पद्मावत, मधुमालती, अनुराग बांसुरी। तो एक लेखक हैं, उन्होंने कहा कि इस मैं जो ग्रंथ लिख रहा हूँ इससे बड़ा ग्रंथ कोई लेखक लिख कर बताए। तो यह बात कौन से ग्रंथ के लिए कही गई है? और यह बात कही गई है चित्रावली के लिए। चित्रावली जो उस्मान का ग्रंथ है, और उस्मान ने अपने ग्रंथ में अन्य कवियों को इससे बढ़कर काव्य रचना करने को चुनौती दी। एक पंक्ति भी प्रसिद्ध है इसमें, जाकी बुद्धि होय अधिकाई, जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा कह एक बनाई। कि अगर किसी की बुद्धि ज़्यादा है तो वो एक इससे बढ़कर कथा करके बताएं। तो उस्मान ने चित्रावली रचना लिखी और उसके बाद ये अन्य लेखकों को चुनौती भी दी। तो चित्रावली इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि किस विद्वान ने कहा? नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि किस विद्वान ने कहा? विकल्प हैं राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। तो नागमती वियोग खंड जो पद्मावत का ही एक भाग है, उसको हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि
वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, और नागमती के विरह की इन्होंने बहुत प्रशंसा की। तो नागमती वियोग खंड जो 12 मासा है पद्मावत का, उसको हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहने वाले विद्वान कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पद्मावत के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पद्मावत के बारे में सही नहीं है? देखो, रचना काल 1540 ईस्वी, अवधि में रचित महाकाव्य, सर्वाधिक सरस प्रेम मार्गी ग्रंथ, 12 मासा कार्तिक माह से शुरू। तो ये 4 इसके विकल्प हैं। इनमें से बताना कि कौन सी बात पद्मावत के बारे में ठीक नहीं है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मासा कार्तिक मास से शुरू। देखो, पद्मावत का रचना काल 1540 ही माना गया है, बिल्कुल से ठीक है। अवधी भाषा में रचित है और ये महाकाव्य भी है, और आचार्य शुक्ल ने इसको सर्वाधिक सरस प्रेम मार्गी ग्रंथ माना है। लेकिन इसका जो 12 मासा है वो कार्तिक मास से शुरू न होकर वो आषाढ़ के महीने से शुरू होता है। इसका 12 मासा आषाढ़ के महीने से शुरू होता है। तो ये इसका जो चौथा विकल्प है कार्तिक मास वाला, ये गलत है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मावत को कुजात सूफी अर्थात लौकिक प्रेम किस आलोचक ने कहा है? पद्मावत को कुजात सूफी अर्थात लौकिक प्रेम किस आलोचक ने कहा है? विकल्प हैं विजय देव नारायण शाही, राहुल सांकृत्यन, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो पद्मावत को कुजात सूफी किस आलोचक ने माना? और इसका सही उत्तर है विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही जो तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं और लघु मानव की प्रतिष्ठा करने वाले व्यक्ति, इन्होंने पद्मावत को कहा कुजात सूफी, यानी लौकिक प्रेम है, अलौकिक प्रेम नहीं है। जबकि आचार्य शुक्ल और अन्य विद्वान पद्मावत को अलौकिक प्रेम बताते हैं। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत की प्रतीक योजना में बहुत बड़ा फेरबदल किया और इसमें रत्नसेन को आत्मा का और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना। तो विजय देव नारायण शाही ने कहा कि ये कोई अलौकिक प्रेम नहीं है, जबकि ये तो लौकिक प्रेम यानी कुजात सूफी है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सूफी प्रेमाख्यानक में नायक का नायिका के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है? किस सूफी प्रेमाख्यानक में नायक का नायिका के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है? विकल्प हैं मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, सत्यवती कथा। तो इसमें जो नायक का नायिका के प्रति जो प्रेम है वो एकनिष्ठ है, यानी दूसरी कोई नायिका उसमें बीच में नहीं आ पाती। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है मधुमालती। मधुमालती जो मंझन द्वारा रचित एक सूफी ग्रंथ है। देखो, जितने भी सूफी प्रेमाख्यानक लिखे गए उनमें एक नायिका है तो एक सह नायिका भी साथ में रहती है, लेकिन एकमात्र ग्रंथ मधुमालती है जिसमें नायक मनोहर का नायिका मधुमालती के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है और वह महासुंदरी प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देता है। बाकी अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उसमें एक नायिका के साथ में एक सह नायिका भी होती है। जैसे आप पद्मावत में ही देखेंगे तो पद्मावती या पद्मिनी है तो साथ में ही एक सह नायिका यानी नागमती भी मिलती है, इसीलिए नागमती वियोग खंड भी इसके अंतर्गत आता है। तो यह आपका जो उत्तर हो जाएगा वो है मधुमालती। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। किस लेखक ने अपनी आत्मकथा में मधुमालती व मृगावती का उल्लेख किया? किस लेखक ने अपनी आत्मकथा में मधुमालती व मृगावती का उल्लेख किया? और लेखक जो हैं वो आधुनिक काल के हैं। विकल्प हैं पद्म सिंह शर्मा, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, जैन कवि बनारसी दास और हरिवंश राय बच्चन। तो इन 4 लेखकों में से ऐसा कौन है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और उस आत्मकथा में मधुमालती और मृगावती का उल्लेख किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जैन कवि बनारसी दास।
देखो, जैन कवि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक जो लिखी, जिसको हिंदी की पहली आत्मकथा भी माना जाता है, अर्धकथानक, जैन कवि बनारसी दास की आत्मकथा हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। तो इस जैन कवि ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वे मधुमालती और मृगावती पढ़ा करते हैं, यानी वो मधुमालती और मृगावती भी पढ़ते हैं। तो मधुमालती और मृगावती का जो उल्लेख है वो अपनी आत्मकथा में किसने किया? जैन कवि बनारसी दास ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। किस रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंतिम सूफी रचना मानते हैं? किस रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंतिम सूफी रचना मानते हैं? विकल्प हैं चित्रावली, अनुराग बांसुरी, ज्ञानद्वीप और इंद्रावती। तो इन 4 विकल्पों में से चित्रावली, अनुराग बांसुरी, ज्ञानद्वीप, इंद्रावती, इनमें से कौन सी रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंतिम सूफी रचना मानते हैं? और इसका सही उत्तर है इंद्रावती। इंद्रावती जो नूर मोहम्मद की ही एक रचना है, इंद्रावती भी और अनुराग बांसुरी भी, दोनों ही हैं। तो इसमें से इंद्रावती को आचार्य शुक्ल ने अंतिम सूफी रचना माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मसनवी शैली की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से मसनवी शैली की विशेषता नहीं है। मसनवी शैली भी सूफी काव्य की एक शैली मानी जाती है। और अब इस मसनवी शैली की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो इनमें से कौन सी विशेषता मसनवी शैली की नहीं है वो हमें बतानी है। पहला है, इसमें ग्रंथ के आरंभ में मोहम्मद साहब की स्तुति की जाती है। यह फारसी की एक प्रबंध शैली है। इसमें अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया जाता है। यह ग्रंथ खंडों में विभक्त होता है। तो इसमें देखेंगे, इसका जो मसनवी शैली की विशेषता कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह है तीसरा विकल्प, ग्रंथ में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया जाता है। ये बात सही नहीं है। देखेंगे, जो मसनवी शैली है उसमें ग्रंथ के आरंभ में ईश्वर या मोहम्मद साहब की स्तुति की जाती है, तो पहली वाली बात बिल्कुल ठीक है। ये फारसी की शैली है और प्रबंध शैली है, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें एक ही प्रकार के छंद का प्रयोग किया जाता है, अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग नहीं किया जाता, एक ही प्रकार के छंदों का प्रयोग किया जाता है। और ये ग्रंथ भी खंडों में विभक्त होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ग्रंथ खंडों में ही विभक्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। सूफी मत का आदि स्रोत, यानी इसका प्राचीन जो स्रोत है, शामी जातियों की आदिम प्रवृत्तियों में मिलना किस आलोचक ने माना है? सूफी मत का आदि स्रोत शामी जातियों की आदिम प्रवृत्तियों में मिलना किस आलोचक ने माना है? विकल्प हैं डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सूफी मत जो है उसका आदि स्रोत शामी जातियों की आदिम प्रवृत्तियों में मिलना माना है डॉक्टर नागेंद्र ने। डॉक्टर नागेंद्र ने ही माना है कि सूफी मत जो है वो शामी जातियों की जो आदिम प्रवृत्तियाँ हैं वहाँ से निकल कर आया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला और आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, माधवानल कामकंदला के बारे में सही कथन नहीं है, वो बताना है हमें कि माधवानल कामकंदला के बारे में सही कथन नहीं है। विकल्प देखेंगे, इस नाम से अनेक लेखकों ने रचनाएं लिखी, ये एक प्रसिद्ध प्रेम कथा है, यह ढोला मारू की परंपरा का ग्रंथ है, यह राजस्थानी और अवधी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। तो माधवानल कामकंदला के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है वो हमें बतानी है। तो इसका जो आपके 4 विकल्प हैं, इनमें जो उत्तर रहेगा वो है यह ढोला मारू की परंपरा का ग्रंथ है, ये नहीं है। देखो, इस नाम से अनेक लेखकों ने रचनाएं लिखी हैं, इस नाम से अनेक लेखकों ने रचनाएं लिखी हैं। जैसे गणपति ने 1527 में माधवानल कामकंदला नाम से ही राजस्थानी भाषा में एक रचना लिखी। इसके बाद 1556 में कुशल लाभ ने भी इसी नाम से राजस्थानी भाषा में रचना लिखी। और इसके बाद में जो आलम ने 1584 में अवधी में इसी माधवानल कामकंदला के नाम से ही रचना लिखी। तो इस एक ही नाम से
माधवानल और कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा को लेकर 3 ग्रंथों ने प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। हालांकि इसके बाद भी इस नाम से और रचनाएं हुई हैं, लेकिन 3 तो प्रसिद्ध हैं, गणपति, कुशल लाभ और आलम, जिन्होंने ये रचनाएं इसी नाम से लिखी हैं। तो माधवानल और कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा को लेकर अनेक लेखकों ने रचनाएं लिखी, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये एक प्रसिद्ध प्रेम कथा है, ये भी ठीक है कि प्रेम कथा है, माधवानल और कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा है। ढोला मारू की परंपरा का ग्रंथ ये नहीं है और राजस्थानी और अवधी में लिखा गया है, क्योंकि राजस्थानी में लिखने वाले थे गणपति और कुशल लाभ, जबकि अवधी में लिखने वाले थे वो थे आलम। हालांकि माधवानल और कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा को लेकर बोधा ने भी एक ग्रंथ लिखा, लेकिन वो इस नाम से नहीं लिखा था, इसी कथा को लेकर लिखा गया। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर जो हो जाएगा तीसरा विकल्प, ढोला मारू की परंपरा से इसका कोई संबंध नहीं है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।